एक नई जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी का दर्शकों हार्दिक स्वागत है। आप जितने हमसे प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपकी चिंताएं दूर हों और आप प्रभु में आनंदित और मगन हो सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हम यीशु जी की क्रूस कथा पर मनन कर रहे हैं और इस कथा में हमने कई अंकों को देखा है, जिसमें हमने आरंभ से प्रभु के दुखों के विषय में भविष्यवाणी से लेकर उनके बलिदान, उनके पुनरुत्थान और उनके बाद की सेवकाई के बारे में सीखा है। आज हम उस महान आदेश के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जाने से पहले देते हैं, और वे विश्व को सबसे पहले ग्लोबलाइज कर देते हैं और पूरी दुनिया को एक करके ये कहते हैं कि सारे जगत में जाकर प्रभु के नाम का प्रचार करें। आइए इससे संबंधित एक गीत सुनेंगे, फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। आत्माएं गिरती, आत्माएं गिरती देखो हजारों पाप के सागर में। आत्माएं गिरती, आत्माएं गिरती देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। आइए वचन से सुने कि किस प्रकार यीशु जी ने अपने लोगों को महान आदेश दिया था। मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 16वां आयत से लेकर 20वां आयत तक। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्होंने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अतः प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ लिए रहे और 40 दिनों तक वे अपने लोगों को दिखाई देते रहे। पक्के प्रमाणों से उन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया। और एक समय ऐसा आया जब उनके स्वर्गारोहण का समय आ गया। यह आवश्यक था कि वो पिता के पास जाएं और पवित्र आत्मा को भेजें, ताकि पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद वे आत्मा से भरकर खुदा की सेवा कर सकें। इसलिए प्रभु का जाना बहुत जरूरी था। इसलिए वे अपने चेलों को लेकर पहाड़ के पास गए। 12वां चेला गायब था क्योंकि वो धोखा दे चुका था। शेष 11 चेले यीशु के साथ थे और चेले जो हैं वो गलील प्रांत के उस पहाड़ पर गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। देखिए, बार बार यीशु कह रहे थे गलील में आओ, गलील में आओ, गलील में आओ, लेकिन वे
गलील में नहीं जा रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया जब वे गलील में पहुंचे और उस पहाड़ पर पहुंचे जहां पर प्रभु ने उन्हें बुलाया था। और लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। जैसा वचन में हम पढ़ते हैं, यहां लिखा था, वो तुमसे पहले गलील को जाता और वहां मिलेगा। तो ऐसा नहीं लिखा कि चेले वहां पर गए फिर यीशु वहां आया, लेकिन चेले यीशु के साथ नहीं गए थे। चेले अलग से गए थे उस पहाड़ पर जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। वे उस स्टेज पर आ गए थे जहां भटक कर अब मछली पकड़ने नहीं जा रहे, यहां वहां नहीं जा रहे, कब्रों में बंद नहीं हो रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, लेकिन अब प्रभु जहां बुला रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं। आशीष पाने लायक साहस उनमें आ गया था और वे उस पर्वत पर पहुंचे जहां यीशु जी ने उन्हें बुलाया था। और यीशु उन्हें वहां पहले से मिले, क्योंकि वे वहां पहले से उपस्थित थे। और यहां पर लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाए और उसको प्रणाम किया। लेकिन किसी किसी को शक भी हुआ कि ये सच में प्रभु है या नहीं है। शक जो है वो हमेशा इन लोगों के साथ जुड़ा ही रहा। जब तक ये प्रभु के साथ दृढ़ नहीं होते थे, शक इनमें बना रहता था। इसलिए जिस भी समूह में मैं और आप हैं, हम ये ध्यान रखें कि हमारे बीच में बहुत विश्वास करने वाले लोग भी होंगे और शक करने वाले लोग भी होंगे। हम शंकालु लोगों के साथ अपने आप को ना जोड़ें, नहीं तो हम भी शक में फंस जाएंगे। और यहां पर लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा। दूर से दर्शन दिया, लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन बात करने के लिए यीशु और निकट आए। और जब वो निकट आए तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, और क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अर्थात परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी ठहरा दिया। यह भेद बाइबल मुझ पर और आप पर प्रकट करती है कि चूंकि यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, दास का स्वरूप धारण किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया और न केवल स्वर्ग और पृथ्वी लेकिन तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। ऐसा हम फिलिपियों के 2 अध्याय में पढ़ते हैं। वो स्वामित्व तो प्राप्त करने के बाद, वो अधिकार प्राप्त करने के बाद वे अपने चेलों से बात कर रहे हैं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की सांस यीशु जी के हाथ में है। न्याय का समय यीशु जी के हाथ में है। इस पृथ्वी और इस आकाश को मिटाने का काम यीशु जी के हाथ में है। नए आकाश और नई पृथ्वी को लाने का काम यीशु जी के हाथ में है। न्याय सिंहासन पर बैठकर हमें स्वर्ग या नरक में भेजने का काम यीशु जी के हाथ में। सब कुछ उसके हाथ में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके हाथ में नहीं। सोचो तो बहुत कुछ है, और जब तक हम नहीं सोचते तो हम सोचते हैं कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए इस अधिकार को लेकर जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सारी जातियों के बीच में जाओ, ग्लोबलाइज कर दिया। इसी अधिकार से तुम जाओ। हो सकता है स्थानीय अधिकारी तुमसे प्रसन्न ना हो, लेकिन अधिकारियों का अधिकारी तुमसे कहता है जाओ। हो सकता है नीचे वाले तुमसे कहें रुक जाओ, लेकिन ऊपर वाला कहता है जाओ। इसलिए यीशु जी कह रहे हैं, इस भ्रम में मत रहना कि नीचे के अधिकारी या नीचे की बातों से तुम रुक जाओ, ये तुम्हें रोकने वाली ना हो, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जो तुम्हें रोक रहे हैं उनके न्याय का अधिकार भी मेरे पास है। जो तुम्हें रोक रहे हैं उनके जीवन की छोटी बड़ी बातों के न्याय का अधिकार मेरे पास है। उनकी एक एक सांस का अधिकार मेरे पास है। इसलिए मनुष्य का मुंह देखकर नहीं डरना, लेकिन उस परमेश्वर से डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए अधिकार मेरे पास है। उस अधिकार को लेकर तुम जाओ और सब जातियों के बीच में मेरे नाम का प्रचार करो, ताकि सब जातियों में से लोग परमेश्वर पर विश्वास कर सकें। इसलिए सुसमाचार सबके लिए है, सुनाया सबको जाना है। सबके कानों में यीशु जी का सुसमाचार पढ़ना चाहिए। यह परमेश्वर का आदेश। इसलिए वे कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। लेबल मत लगाओ, चेला बनाओ। क्वालिटी लाइफ दो, सत्य मार्ग और जीवन में आगे बढ़ाओ। पवित्रता में श्रृंगारित करो, हर बुरी बात से स्वतंत्र करो, हर गंदे पाप से मुक्त करो और स्वर्ग के काबिल बनाओ। उन्हें तुम किसी धर्म के अवलंबन करने वाले मत बनाओ, लेकिन उन्हें
यीशु जी के चेले बनाओ। किसी धर्म के मानने वाला बनाना एक बात, लेकिन यीशु जी के चेले बनाना एक बात है। और आज कलीसिया में सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि बहुत सारे लोग अपने आप को यीशु जी के कहते हैं, लेकिन चेले नहीं हैं। वे इस संसार में खोए हुए लोग हैं। और बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जो कलीसिया से बाहर हैं, जो यीशु जी के चेले नहीं हैं, लेकिन जिन तक पहुंचने से वे अपने जीवन को सुधार लेते हैं। इसलिए ये अभियान तो चलता ही रहेगा। भीतर के लोग कठोर रहेंगे, बाहर के लोग आते जाएंगे। ये संसार में परमेश्वर ने ये प्रवृत्ति को मुझे और आपको बता दिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता सबको सुनाओ। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है सुनाओ, और जो विश्वास करे उसे सिखाओ। परिवर्तन करना प्रभु का काम है, मेरा और आपका नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करते उन्हें चेला बनाओ। और यहां पर लिखा है, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। पहली बात सुनाओ, दूसरी बात चेला बनाओ, तीसरी बात सच्चे परमेश्वर के अनुयायी बनने के लिए उनको शपथ दिलाओ, और चौथी बात सब बातें मानना सिखाओ। आधा अधूरा मत बनाओ, सिद्ध बनाओ। ऐसा बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला जाओ और प्रचार करो। और प्रभु कहते हैं देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु अपने लोगों के साथ काम करता है। इसी संदर्भ में जब मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास करेगा वो प्रभु की शरण पाएगा। और यहां पर लिखा है जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। सुदोष और निर्दोष का आधार विश्वास होगा। जो सुसमाचार सुनकर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास न करेगा वो अपने विश्वास न करने के कारण दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है और उसका बलिदान दिया है। और यहां पर यीशु जी आगे कहते हैं विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। जो भी विश्वास करेगा, पहुंचे हुए लोगों के नहीं, बाबाओं के नहीं, बहुत बड़े अगुओं के नहीं, बड़े बड़े पास्टर्स और बिशप के नहीं, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। जो साधारण बच्चों जैसा विश्वास करेगा उसको परमेश्वर अपने चमत्कार और अपना अनुग्रह देगा, अपनी कुव्वत देगा। वो खाली हाथ किसी को नहीं भेजता, वो सक्षम बनाकर भेजता, वो प्रमाण के साथ भेजता। इसलिए यहां पर लिखा है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जहां यीशु का नाम लेके भूत प्रेतों को बोलेंगे जाओ, वो निकल जाएंगे साधारण लोग। और यहां पर लिखा है वे नई नई भाषा बोलेंगे, परमेश्वर की भाषा बोलेंगे, आशा की भाषा बोलेंगे, आनंद की भाषा बोलेंगे, स्वर्गदूतों की भाषा बोलेंगे। उनके जीवन में कभी भी निराशा और दुख की भाषा नहीं सुनाई देगी, स्वर्गीय भाषा सुनाई देगी। सांपों को उठा लेंगे, अर्थात विष से उनको कोई डर नहीं होगा। संसार का विष उन्हें नाश नहीं कर पाएगा। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आज इस संसार में परमेश्वर का प्रमाण इसमें है कि दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं और बीमार चंगे हो रहे हैं। ये वृहत पैमाने पर दुनिया भर में हो रहा है। यीशु जी पर विश्वास करने वाले लोग प्रभु के नाम से लोगों को आशीषित कर रहे हैं। वे लोग जिनका बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, शायद 15 दिन पहले उन्होंने प्रभु की शरण प्राप्त की है, शायद 1 महीने पहले वे प्रभु के चरणों में आए। जब वे प्रभु पर विश्वास करते हैं और किसी मनुष्य के अंदर के भूत प्रेत को बोलते निकल जाओ, तो वो यीशु के नाम से निकल जाता है। जब वे किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, कैंसर जैसे रोग भी चंगे हो जाते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं अपनी सामर्थ में और अपने अधिकार में तुम्हें भेज रहा हूं। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रहा हूं, मैं तुम्हें फालतू बात करने के लिए नहीं भेज रहा हूं, व्यर्थ बातें करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें शास्त्रास्त्र में किसी को परास्त करने के लिए नहीं भेज रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए भेज रहा हूं। जो मानवता दुखी है, जो मानवता पीड़ित है, उसके दुख को दूर करने के लिए भेज रहा हूं। यीशु जी ने कभी भी वो चमत्कार नहीं दिखाया जिससे वो अपनी महिमा दिखा सके कि देखो मैं इतना बड़ा हूं। ये वे लोग करते हैं जिन्हें अपनी बड़ाई दिखानी होती है। वे तरह तरह के अजीब अजीब चमत्कार दिखाने की कोशिश करते हैं।
यीशु जी के लोग वो ही चमत्कार करते हैं जिसमें किसी दुखी और पीड़ित का कल्याण हो, और उसी के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि परमेश्वर इनके साथ है। और प्रभु यीशु जी ने कहा, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इक्विप करके भेज रहा हूं, तैयार करके भेज रहा हूं। यीशु के नाम का उपयोग करो। प्रिय दर्शक, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप चाहे कोई भी हो, यीशु के नाम से अगर आप कुछ भी कहेंगे, परमेश्वर आपकी बात का सम्मान करेगा। आप उस पर विश्वास करें और आप दूसरों के कल्याण के लिए उसके नाम का उपयोग करें, क्योंकि जिसने बुलाया है वो भेजता है। और अगर आपने उसकी बुलाहट को सुना है तो आप अवश्य जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके चरणों में नहीं पहुंचे तो आप जा भी नहीं सकते। जो आएगा वो ही जाएगा, लेकिन जो नहीं आया है वो नहीं जा सकता। इसलिए बहुत सारे लोग आज कलीसिया के भीतर भी हैं जो आए नहीं है, इसलिए जा नहीं सकते। हम उन्हें सुना सुना कर कह रहे हैं जाओ प्रचार करो, जाओ प्रचार। वे गाना गाते हैं कि हम प्रचार करेंगे, लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि जो आया ही नहीं वो जाएगा कैसे। लेकिन जो प्रभु की शरण में आया उसको परमेश्वर आवश्यक रीति से अभिषेक करके भेजता है। इसलिए वो कहता है कि विश्वास करने वालों के चिन्ह है कि वे बड़े बड़े काम करेंगे और लोगों के जीवन में छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस कार्य को लोगों को दे दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। छोटे से छोटा व्यक्ति भी यीशु के यहां उनके दरबार में सामर्थ्य है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि सत्ता नीचे से नीचे जाए। हम पंचायत राज की बात करते हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। इस संसार का स्वामी अपनी महिमा में और अपने पुनरुत्थान में और अपनी क्रूस की कथा में सबसे बड़े डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर आया। वो हर एक से कहता, जाओ, मैं अधिकारी हूं, तुमको अधिकार दिया, तुम जाकर इन कामों को करो और इन्हें प्रमाणित करो। पुनरुत्थान की सामर्थ का एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आज इस विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा सुसमाचार प्रचार पर कभी खर्च हुआ है तो आज हो रहा है। आज विश्व भर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए दुनिया के इतिहास में जितना मैन पावर लगा है, आज सबसे ज्यादा लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। इन अंत के दिनों में जितने चमत्कार हो रहे हैं और जितने लोगों का छुटकारा हो रहा है, उनको गिनना भी कठिन है, क्योंकि वे अनगिनत है। परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर फैल रही और मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु संसार को अपने अनुग्रह से और अपने शुभ संदेश से भर देना चाहता है। हम भी इस बात के लिए तैयार हूं और अपने प्रभु के अनुग्रह से प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार हूं। वे कहते हैं, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ और चेले बनाओ। मित्रों, हम किसी के एक पाप को भी नहीं धो सकते। हम इतने कमजोर हैं कि किसी की कोई भलाई नहीं कर सकते। सारी भलाई यीशु जी में है, उनके लहू में है, उनके बलिदान में है, उनके पुनरुत्थान में है और उनके अधिकार में है। अगर वे किसी को टच कर दें, अगर वे किसी पर दया कर दें, तो मिट्टी सोना हो जाता है। और वे जिनकी कोई कदर नहीं है, वे बीमारों को चंगा करेंगे। वे जो समाज के गिरे हुए और तबके के लोग हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, वे जो पतित और दलित हैं, वे यीशु के नाम से इस संसार को हिलाएंगे। ये क्रांति है समाज की, ये परिवर्तन है जो यीशु जी लेकर आए, और ये आवश्यक है कि ये दुनिया के कोने कोने में जाए। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप अपने लोगों पर कृपा और करुणा करते हो। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि अपने पुत्र के द्वारा आपने न केवल हम जैसे पापियों को बचाया, लेकिन इस काबिल बनाया खुदा कि हम आपके नाम से दुख उठाएं और आपके योग्य सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सके। परमेश्वर, यीशु के नाम में आपने जो यश रखा है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और यीशु के नाम से जो दुनिया भर में प्रभु आप लोगों के दुखों को दूर कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अपने अनुग्रह को इसी प्रकार से बरसने दें और इस अंत के दिन में अपनी सामर्थ्य को बहुतायत से लोगों के ऊपर प्रकट करें। यीशु नासरी के नाम से हमारे हार्दिक दर्शक के आत्मा प्राण देह में प्रभु की चंगाई और शैतान से छुटकारा सदा बना रहे। आपके जीवन में प्रभु की शांति बनी रहे। वह जो मुर्दों में से जी उठा है, आपको भी अपनी मुर्दा जिंदगी में से उठाकर खड़ा करे
और आप पवित्र काम करने के लिए, भले काम करने के लिए और दुखियों के दुख दूर करने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त होकर उसके सेवक बन सकें। यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आमीन।